पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद मतगणना से लगभग 45 घंटा पहले राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि उसकी याचिका में जो दलीलें दी गई हैं, जो मांग की गई है, निर्वाचन आयोग अक्षरशः वही चीजें कोर्ट के आगे भी बता रहा है। ऐसे में किसी तरह का कोई आदेश देने की जरूरत नहीं और याचिका खारिज कर दी गई। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में भी तृणमूल कांग्रेस की यही दशा हुई थी, यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा कोर्ट इसमें किसी तरह का कोई दखल नहीं देगा। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस को अगर शिकायत, किसी तरह की कोई तकलीफ, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो इलेक्शन पिटीशन के जरिए हमारे सामने आ सकता है। उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यहां छुट्टी का दिन होने के बावजूद जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने उनकी पैरवी की और कपिल सिब्बल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का काउंटिंग सुपरवाइजर और डिप्टी सुपरवाइजर के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों या पीएसयू के अधिकारियों की नियुक्ति करना एक तरफा, मनमाना और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया जाने वाला कदम है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और निर्वाचन आयोग को रोके। निर्वाचन आयोग का कहना था कि उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर के मुताबिक काउंटिंग सुपरवाइजर और डिप्टी सुपरवाइजर इसमें से कोई एक, वाइस वर्सा, कोई एक केंद्र सरकार का कर्मचारी या अधिकारी होगा और दूसरा राज्य सरकार का। अगर काउंटिंग सुपरवाइजर केंद्र सरकार का है तो डिप्टी सुपरवाइजर राज्य सरकार का होगा, और अगर काउंटिंग सुपरवाइजर राज्य सरकार का है तो केंद्र सरकार का डिप्टी सुपरवाइजर होगा, वाइस वर्सा होगा, यानी वैकल्पिक रूप से। और इसमें तृणमूल कांग्रेस की दलील ये थी कि वो चाहते हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं बल्कि जो सर्कुलर है उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम तो सर्कुलर लागू कर ही रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब आप भी वही कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से यह भी कहा कि आपकी याचिका तो सर्कुलर को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई है, लेकिन आपकी दलीलें इसके बिल्कुल उलट है। आप कह रहे हैं कि सर्कुलर लागू होना चाहिए। तो ऐसे में जब निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति साफ की तो इस पर कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि अब जब दोनों एक ही चीज चाह रहे हैं और एक ही चीज बता रहे हैं तो ऐसे में आदेश देने की जरूरत नहीं है। तो मामला कुल मिलाकर यही रहा कि जब मैं भी वही चाहूं और तू भी वही चाहे तो फिर गम का सबब क्या है, क्यों रोने को दिल चाहे। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने एक और आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है जो काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम पर है उसे प्रिजर्व रखा जाए, उसे कुछ कुछ देर में डिलीट किया जा रहा है। इस पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि एक सही समय सीमा होती है 45 दिनों की और उसे प्रिजर्व रखा जा रहा है। आप चाहें तो हम उसका प्रमाण भी दे सकते हैं। इस पर यह भी दलील वहां खारिज हो गई। तो लगभग 20 मिनट सुनवाई चली और 20 मिनट के बाद ऐसा ही रहा जैसे जिस राहत की उम्मीद लेकर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक आई थी वो राहत तो उसे नहीं मिल पाई। अब मतगणना वैसे ही होगी जैसे बाकी अन्य चार राज्यों में हो रही है, और निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों में यही व्यवस्था लागू है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को। और उन्होंने मतलब कहने का मतलब यह है कि एसआईआर से लेकर अभी तक बाकी अन्य राज्यों में किसी को उतनी परेशानी नहीं हुई जितनी टीएमसी को परेशानी हुई है, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने हर चीज की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की है। सुप्रीम कोर्ट में कभी उसे हल्की राहत भी मिली, लेकिन इस याचिका में तो बिल्कुल उसे कलकत्ता हाईकोर्ट की तरह ही मुंह की खानी पड़ी, यानी यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। अब मतगणना वैसे ही होगी जैसा सर्कुलर है और जैसी व्यवस्था है बाकी अन्य राज्यों में जैसा है। कैमरामैन नासिर अजीज खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज।